तर ज्या सर्व दानशूर व्यक्तींमुळे आमची स्पर्धा ही सफल झाली त्याबद्दल त्या सर्वांचे यंगस्टारच्या वतीने मनपूर्वक आभार। ज्वेलरी पार्टनर महेश श्रीधर घारे ज्वेलर्स, रेसिडेन्सी पार्टनर आशापुरी रेसिडेन्सी सन्माननीय शिरीषजी शिरसाट, रेस्टॉरंट पार्टनर हॉटेल पारिजात, फिशरीज पार्टनर AMM फिशरीज आकिब भाई मुजावर, रिसॉर्ट पार्टनर वेदा हॉलिडेज रिसॉर्ट, फुटवेअर पार्टनर गौरव फुटवेअर, बेकर्स पार्टनर रॉयल बेकरीज सिप्पी ब्रदर्स, असोसिएट्स पार्टनर ओमटेक असोसिएट्स, विजय स्टील वर्क्स अँड पेडणेकर बंधू, त्याचप्रमाणे ऑइल पार्टनर माऊली पेट्रोल पंप तळे बाजार विनायक शेठ आचरेकर, स्पेशल पार्टनर सुबोधजी कांबळी, फिशरीज पार्टनर BHM हनीफजी मेमन, होमस्टे पार्टनर सनशाईन होमस्टे सहदेव शेठ बापरडेकर, हार्डवेअर पार्टनर समर्थ हार्डवेअर आणि कृषी अवजारे रुपेशजी पारकर, स्पेशल पार्टनर सौरभ कुलकर्णी, ग्रोसरी पार्टनर तेजस्विनी किराणा स्टोअर शुभम अण्णा घेवारी, डेव्हलपर्स पार्टनर समर्थ डेव्हलपर सन्माननीय योगेशजी पारकर आणि सन्माननीय ओमकार दीक्षित, त्याचप्रमाणे टी पार्टनर सलगर चहा, कीर्ती सेल्स प्रवीण वातकर, महालक्ष्मी ज्वेलर्स संजय सोमण, आईस्क्रीम पार्टनर परेश लाड, अभि चव्हाण, स्पेशल पार्टनर साबू बिल्लारे, पेंटर पार्टनर दिनेश पाटकर, फिशरीज पार्टनर AKJ फिशरीज, स्पेशल पार्टनर शैलेश लोके, समीर सावंत, बाबू चव्हाण, रामेश्वर कन्स्ट्रक्शनचे पुकार डोके, पंकज तोडणकर, अजिंक्य कुबल आणि शुभन पाटकर या सर्वांच्या खूप खूप मनापासून आभार। तर शेवटचा सामना आजच्या दिवसातील सुरू होतो आहे। सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। पुन्हा एकदा मी समालोचन कक्षामध्ये आमंत्रित करतो सन्माननीय मनोजजी मयेकर यांना। धन्यवाद ऋत्विकजी धुरी, धन्यवाद। या ठिकाणी समालोचन कक्षामध्ये प्रसादजी चाळके सर, विजयजी बागायत सर यांचेही धन्यवाद। पहिल्या इनिंगसाठी मी या ठिकाणी समोर येतोय। सागवे वॉरियर्स वर्सेस राम जानकी गावखड़ी रत्नागिरी के बीच में ये मैच खेला जाता हुआ दो टीम के बीच में। हालांकि टॉस जीता सागवे वॉरियर्स टीम, राजापुर टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर चली जाती हुई इस मैच के लिए अंपायर चुने गए संतोष जी डोकने सर, मैन फ्रॉम कोल्हापुर, जो लेदर बॉल क्रिकेट के अंपायर। और इसी बीच हमारे अमोल जी मिस्त्री देवगढ़ तालुका के। गेम ऑन, अमोल जी मिस्त्री सर का यहाँ पर इशारा हो चुका है। टीम की ओर से पहले बल्लेबाज महेश दलवी, टीम की ओर से पहला ओवर लेकर फैजान। और इसी बीच गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में चली जाती हुई इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। फैजान अपने बॉलिंग मार्फत आते हुए सागवे वॉरियर्स राजापुर की ओर से महेश दलवी, जबकि स्ट्राइक के ऊपर गणेश फड़के, जबकि 9 स्ट्राइक एंड पर जिन्होंने पिछले मैच में एक बड़ी पारी खेली थी दोनों भी बल्लेबाज ने, वही बल्लेबाज इसी बीच मैदान के अंदर चले जाते हुए। दोनों भी टीमें रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से अगर देखा जाए तो राजापुर तालुका के है टीमें। अपने बॉलिंग मार्फत फिर एक बार फैजान अपने बॉलिंग को आगे बढ़ाते, इस बार हल्के हाथों से खेलना चाहते थे। कहीं ना कहीं उनका बल्ला शायद क्रिच के ऊपर कहीं ना कहीं लग गया और जहां तक अपील भी बनी थी, बट इसी बीच यहाँ पर एक रन तो जरूर मिला, जबकि महेश दलवी को टोटल स्कोर 1 रन। गणेश फड़के इसी बीच बल्लेबाज, जबकि स्ट्राइक के ऊपर एक अच्छा खासा स्टार्ट यहाँ पर जरूर देना जरूरी है। 4-4 ओवर का मैच है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारे ख्याल से तो जब हम कमेंट्री कक्ष में बैठते हैं तो हमें याद आता है कि कितनी टोटल बननी चाहिए, कौन सी टीम कहाँ बढ़त देगी। तो मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि सामने वाले टीम के पास भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, तो निश्चित रूप से 4 ओवर में अगर आप यहाँ पर 45 के आसपास टोटल बनाते हो तो एक बेहतर टोटल होगी। फैजान अपने बॉलिंग मार्फत और राइटर ओवर दी विकेट, आगे आकर इस बार ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, यहां पर गेंद को खेला, गेंद सीमा रेखा बाहर, 1 बाउंस सीमा रेखा बाहर जरूर चल जाएगी। और इस बार अंपायर का इशारा यहां पर अमोल मिस्त्री सर का, जबकि 4 रनों का। इस 4 रन के मदद से टोटल स्कोर है 5 रन। पहला ओवर जबकि प्रगति पर है फैजान का। सागवे वॉरियर्स टीम ने पहले टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। आज के दिन का यहाँ पर आखिरी मैच खेला जाता हुआ आज के दिन में अगर देखा जाए अंपायरिंग की बात की जाए तो संतोष डोकने सर कोल्हापुर से, एक तरफ अमोल मिस्त्री, मुख्तार शेख, मोहसिन उलसीकर, नीलेश करंगुटकर, जिन्होंने आज के दिन में पूरी जिम्मेदारी संभाली। और हमारे साथ स्कोर बुक के लिए करीम उलसेकर सर, विजय शिरसाट, दीपक डगरे, जिन्होंने स्कोर बुकिंग की जिम्मेदारी संभाली। और कमेंट्री कक्ष में विजय बागा सर, विंगुरला से प्रसाद चालके सर, कल के दिन में प्रदीप देवलकर और ऋत्विक धुरी, जिनका भी नाम हम जरूर लेंगे, कल के दिन में जरूर आएंगे। एक्स्ट्रा कवर ढूंढिए, यहां पर गेंद डिफ लॉन्ग ऑफ होकर चली जाती हुई सीमा रेखा पार, थोड़ा सा टर्न बनी गेंद, दूसरा चौका आता हुआ। और कल के दिन में विजय जोइल सर, मैन फ्रॉम देवगढ़ से, यहां पर कमेंट्री कक्ष में जुड़ेंगे। और यहां पर ये 4 रन और इस 4 रन के मदद से टोटल स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 9 रन। पहला ओवर प्रगति पर है फैजान का, थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ क्योंकि पूरी तरह से हावी होते हैं दोनों भी बल्लेबाज। महेश दलवी एक तरफ, गणेश फड़के, राम जानकी गावखड़ी रत्नागिरी की टीम।
बहुत ही अच्छा यहाँ पर कोशिश करिए, संघर्ष करिए। 4-4 ओवर का मैच कल के दिन में आपने देखा होगा कि एक तरफ बहुत ही दौड़ा मार्ग से आने वाली टीम इतनी दूर से आई थी और वेंगुर्ला की टीम 2-2 ओवर का मैच खेलना पड़ा। इतने दूर से आप आते हो इस श्रृंखला की जिस तरह से मजा लेने आते हो, तो निश्चित रूप से यहाँ पर समय के अनुसार ये मैच अब यहाँ पर 4-4 ओवर का खेला जा रहा है। इसीलिए मैं जरूर कहना चाहता हूँ सुबह के सत्र में आप जल्दी आया करो, हर एक टीम को जरूर कहना चाहता हूं। और इसी बीच गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया डीप लॉन्ग ऑफ, फील्डर आकर गेंद को फील्ड करे, सिले मिड ऑफ की दिशा में गेंद फील्ड हो जाती, तब तक 1 रन। इस 1 रन की मदद से टोटल स्कोर है 10 रन। जबकि पहला ओवर फैजान का यहाँ पर प्रगति पर है अपने बॉलिंग मार्फत गेंदबाजी के लिए तैयार। अब सामने बिल्कुल बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर महेश दलवी, 9 स्ट्राइक पर गणेश फड़के। राम जानकी गांवखड़ी रत्नागिरी की टीम देखिए, एक तरफ सागवे वॉरियर्स राजापुर की टीम, दोनों भी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की टीम यहां पर दिखाई देते हुए आज आमने सामने बैठ रहे देवगढ़ के स्टेडियम के ऊपर। अगर देखा जाए तो एसएमजी हाई स्कूल के ऊपर यहाँ इस मैदान के ऊपर। और इसी बीच ये गेंद लेग स्टिक से थोड़ी से बाहर, अंपायर का वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन। और इस 1 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। बात की जाए दोनों अंपायर की, संतोष डोकने कोल्हापुर से है जो कि एमसीए क्रिकेट के अंपायर, जो कि लीडर बॉल क्रिकेट के अंपायर, और एक तरफ अमोल मिस्त्री सर, जबकि उन्होंने भी अंपायरिंग की है एमसीए के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के, वो अंपायर बने। आज अगर देखा जाए तो वही दोनों भी अंपायर आखिरी मैच के लिए अंपायरिंग करते हुए। इस बीच ये गेंद फिर एक बार अंपायर का वाइड का इशारा, इसी बीच एक और अतिरिक्त रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 12 रन। जबकि पहला ओवर प्रगति पर है। 4-4 ओवर का ये मैच खेला जाता हुआ दो टीम के बीच में, सागवे वॉरियर्स राजापुर वर्सेस राम जानकी गांवखड़ी रत्नागिरी। हालांकि टॉस जीता सागवे वॉरियर्स टीम ने, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। टोटल स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान से प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर एक अच्छी साझेदारी 12 रन की, एक अच्छा सा यहाँ पर विकेट है, मैदान है, उसी का फायदा उठा रही है टीम। और इसी बीच गेंद आगे आकर फ्रंट फुट को खेला और जहां तक गेंद चली जाती है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, गेंद सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए, बेहतरीन चौका। इसी 4 रन के बाद स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, जबकि 16 रन 16 लॉस ऑफ विदाउट लॉस। जबकि पहले ओवर खत्म होती हुई 1 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 16 रन 16। फैजान ने इस ओवर में 16 रन खर्च किए। हमारे साथ स्कोर बुक के लिए करीम जी होलसेकर सर, कयूम जी होलसेकर, अच्छी स्कोर बुकिंग आज के दिन में। यहाँ पर विजय शिरसाट, दीपक डगरे, कयूम जी होलसेकर, जैसा जैसा समय मिला है तो यहाँ पर स्कोर बुकिंग करें। अच्छा खासा नियोजन है यंग स्टार देवगढ़ क्रिकेट क्लब का। और ये चैंपियंस ट्रॉफी है, जिस तरह से ऋत्विक धुरी ने जो नामे लिए, सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। चलो मैच को जल्द से जल्द दे लो अंपायर। संतोष जी डोकने सर, मैं जरूर आपको कहना चाहता हूं कि काफी अंधेरा होता है, बैड लाइट का समय आता है यहाँ पर इस मैदान के ऊपर, इसलिए जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करें। गेंदबाजी में परिवर्तन, टीम की ओर से दूसरा अपने कोठे का पहला ओवर लेकर इस बार सिद्धार्थ नार्वेकर गेंदबाजी के लिए आते हुए। सिद्धार्थ नार्वेकर, ये रत्नागिरी एक्सप्रेस है। सिद्धार्थ नार्वेकर काफी अच्छी दौड़ लगाते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा होगा इस गेंदबाज को आप, तमाम लोगों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बड़ी टूर्नामेंट्स रत्नागिरी में होती है, वहाँ उस ट्रॉफी में भी खेलते हैं। हर एक जगह पर हो, दोनों तरफ, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट हो, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट हो, बंबई में हो, क्यों ना हो, ये गेंदबाज हमेशा चले जाते हैं। जिनकी गेंदबाजी देखी, रफ्तार के साथ गेंद आती है, जैसे कि गन में से गोली निकलती है उसी तरह से शॉट निकलता है। बट इनकी जब गेंदबाजी चलती है तो बिल्कुल जैसे कि सिद्धार्थ गेंदबाजी के लिए आते हुए, जैसे कि प्रसाद चालके ने कहा कि जब गेंद निकल जाते कान के बाजू में सीटी लगाकर चले जाते हैं, उसी तरह से अगली गेंद लेकर पहली गेंद, इसी बीच गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में रफ्तार के साथ गेंद चली गई है, तेजी के साथ निकल गई है। और जहां तक वहां पर जिस तरह से हाफिज बगदादी स्टिक के पीछे और जिन्होंने गेंद को गैदर किया, और इसी बीच इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, वापस गेंद बॉलर के पास। तो फिर एक बार सिद्धार्थ नार्वेकर टीम की ओर से दूसरा अपने कोठे का पहला ओवर लेकर, पहला ओवर डाला था फैजान ने, जिन्होंने रन खर्च किए थे 16 रन, कोई विकेट नहीं, कोई सफलता नहीं दिलाई, बट 16 रन खर्च के। और उसी बदौलत यहां पर टोटल स्कोर है रामजानकी गांवखड़ी टीम का, जबकि 16 रन 16 विदाउट लॉस। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत फिर एक बार सिद्धार्थ नार्वेकर दौड़ना शुरू किया। फिर एक बार ये गेंद हल्के हाथों से मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेल दिया, जबकि ये गेंद फील्ड हो जाए, 1 रन आसानी के साथ दूसरे के लिए मांग करे दोनों बल्लेबाज। और इसी बीच यहां पर दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, गणेश फड़के, जबकि स्ट्राइक के ऊपर 9 सेकंड पर महेश दलवी। एक अच्छा खासा क्रिकेट आज के दिन का
आखिरी मैच खेला जाता हुआ दो टीम के बीच में यहाँ पर होगी कांटों की टक्कर, जबकि दोनों भी टीमें राजापुर तालुका के हैं। अगर तालुका की बात की जाए तो कौन सी टीम यहाँ पर जहाँ जीत हासिल करती है ये देखना जरूरी है। जब ये टीम यहाँ कोई भी टीम जीतेगी क्वार्टर फाइनल में कल सुबह यहाँ पर खेलेगी। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत सिद्धार्थ नार्वेकर, इसी बीच ये गेंद को खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर आड़े बल्ले से जरूर प्रयास, बट यहां पर सफल रहे। इस बार गेंद निकल जाएगी, सीमा रेखा बाहर होंगे 4 रन, और ये 4 रन इसी की जरूरत है। ये 4 रन और 4 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। गावखड़ी टीम अगर देखा जाए तो यहीं से रास्ता है उनको जाते समय, 2 घंटे का रास्ता है गावखड़ी टीम के लिए। राजापुर टीम नजदीक है, यहीं से अगर देखा जाए तो सागवे टीम इनके लिए 1 घंटे का रास्ता है। काफी दूर से आई हुई टीम है। मंडल की ओर से दोनों टीम का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आप आए और मैच अपना दिखाए, एक अच्छा गेम दिखा दो भाई। एक टीम जीतेगी, एक टीम हार कर चली जाएगी, बट मंडल की ओर से यहाँ पर कुछ आपको सम्मान दिया जाएगा। और इसी बीच अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट फाइन खेला, और इसी बीच फील्डर तैनात है, जबकि फाइन लेकर खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करे, उठा ले, थ्रो करे, समीर है वहां पर, और इसी बीच इक्का दूसरे का सहारा लेते हुए ये स्कोर धीरे धीरे पहुंचता हुआ, जबकि 23 रन 23। दूसरा ओवर प्रगति पर है। पहले ओवर में 16 रन खर्च किए थे फैजान ने, उसके बाद जबकि गेंदबाजी के लिए आए, जहां तक गेंदबाज सिद्धार्थ नार्वेकर। अगली गेंद सिद्धार्थ की, इस बार गेंद को खेला, जबकि ये गेंद मिड विकेट के ऊपर से एक बड़ा और छक्का यहां पर जरूर दिखाई देगा। मिड विकेट के ऊपर से और एक छक्का, और इसी 6 रन के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। देखिए जिस तरह से यहां पर महेश दलवी जबकि विकेट के ऊपर टिके, तो निश्चित रूप से पिछले मैच में जिन्होंने जिस तरह से रन बनाए थे उसी तरह से यहां पर बल्लेबाज कोशिश जरूर कर रहा है कि 4 ओवर का मैच है, हमें यहां पर 45 के ऊपर टोटल बनानी है, और सामने वाले टीम को, जबकि सागवे वॉरियर्स टीम को यहां पर रोकना है। क्या होगा, कौन सी टीम जीतेगी, इस श्रृंखला में कमबैक करेगी। और इसी भी चल के हाथों से गेंद को खेल दिया, जबकि गेंद सिले मिड ऑफ फील्डर तैनात, थ्रो बन जाता, तब तक 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ, जबकि 30 रन 30 विदाउट लॉस। ओवर नंबर अगर देखा जाए तो दूसरा खत्म होता हुआ इस ओवर में आए केवल 14 रन सिद्धार्थ नार्वेकर, जो गेंदबाज इसी ओवर में 14 रन खर्च किए हैं। टोटल स्कोर है 30 रन। बहुत ही अच्छा नियोजन यहां पर हो रहा है। और आज अगर आप देख रहे हो यूट्यूब लाइव के माध्यम से, जबकि यंग स्टार क्रिकेट क्लब टेनिस cricket.in के वजह से यहाँ पर आप मैच देख रहे हो, लगभग यहाँ पर कम से कम मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आज मैच देखते होंगे यूट्यूब लाइव के माध्यम से। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज माजिद बोरकर। अगली गेंद, इस बार यहां पर गेंद को खेला, जबकि महेश दलवी ने, और इसी बीच यहां पर ये गेंद निकल जाती, अंपायर का इशारा, हम इंतजार जरूर करेंगे। 6 रन, यहां थोड़ा सा बैड लाइट का समय, और ये 6 रन, इसी 6 रन के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ महेश दलवी बरस रहे मैदान के अंदर। टोटल स्कोर है माजिद बोरकर 36 रन जबकि बनते हुए, एक अच्छी टोटल यहां पर दिखाई देती हुई। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर माजिद बोरकर, इस बार ऑफ स्टिक से बाहर भटक गए, और यहां पर अंपायर का वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन, जबकि अमोल मिस्त्री सर जबकि यहां पर अंपायरिंग करते हुए, जिन्होंने कारकिर्द में क्रिकेट बहुत खेली, यंगस्टार क्रिकेट के लिए, जो कि 1 डाउन में जाने वाले बल्लेबाज, अगर आज देखा जाए तो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के जबकि एग्जाम दी, पास हो गए आज अंपायरिंग करते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार पॉइंट के दिशा में फील्डर तैनात, यहां पर तुषार गुरव जबकि गेंद के नीचे, और यहां पर विकेट की पतन, पहली विकेट जबकि गिरती हुई, यहां पर महेश दलवी को डगआउट में होना पड़ेगा। यहां पर फंसाया महेश दलवी को, एक अच्छी साझेदारी, जबकि 37 रन की पार्टनरशिप को तोड़ा यहां पर गेंदबाज माजिद बोरकर ने, और जिन्होंने महेश ने स्कोर बनाया अपने टीम के लिए, जबकि अगर देखा जाए जिसमें छक्के भी लगाए 3, अगर देखो 2 छक्के लगाए थे, और कुल मिलाकर 14 रन बनाकर आउट होकर वापस पैवेलियन में एक अच्छी पारी खेली अपने टीम के लिए। अब इनकी जगह पर नए बल्लेबाज इस बार मैदान के अंदर चले जाते हुए नागेश
नागेश दलवी इसी बीच नए बल्लेबाजी के लिए चले जाते हैं वन डाउन के रूप में। अगर देखा जाए थोड़ा सा शांत क्रिकेट बीच में अगर देखा जाए तो यहां पर विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश जरूर करेंगे माजिद बोरकर टीम की ओर से। तीसरा ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्फत राइटर ओवर द विकेट। इस बार थोड़ा सा गुड लेंथ पे टिप्पा गिरने के बाद थोड़ा सा उछाल मिला, गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में चली जाती। हाफिज बगदादी जिनके हाथ में गेंद चली गई स्टिक के पीछे, जबकि कमेंट्री कक्ष में अगर देखा जाए तो मैं जरूर कहना चाहता हूं कि यहां पर अच्छी खासी मजा आ रही है, बट यहां पर एक गेंद आउट होती है, कहीं ना कहीं एक गेंद के ऊपर छक्का भी लग जाता है। तो अपने बॉलिंग मार्फत माजिद बोरकर अपने बॉलिंग को आगे बढ़ाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। और इसी बीच एक गेंद फिर एक बार थोड़े से मिस कीपर, और इसी बीच 1 रन 22 के रूप में तो जरूर होगा। और इसी बीच यहां पर 1 रन या संपर्क 22 के रूप में 1 रन, और इसे 1 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 38। स्कोर वहीं पर है जहां तक अगर देखा जाए 45 के आसपास टोटल होनी जरूरी है। तो मैच में यहां पर मजा आ जाएगी, एक देखने लायक मैच होगा आज के दिन में, आखिरी मैच है आज के दिन का। और इसी बीच गेंदबाजी में अगर देखा जाए चौथा ओवर जरूर डालने के लिए नए गेंदबाज आएंगे, तो यहां पर गेंदबाज माजिद बोरकर कुछ गेंदे इस ओवर के लेकर अपने बॉलिंग मार्फत राइट आर्म ओवर दी विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार। बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ दोनों भी टीम यहां पर खेल रही। इसी बीच गेंद रिवर्स अटेंड किया, इस बार यहां पर खाली क्षेत्र में से गेंद रिवर्स अटेंड किया, सफल रहे बल्लेबाज। और इसी बीच यहां पर रन बनते हुए 4 रन गणेश फड़के जैसे बल्लेबाज। इसी 4 रन की मदद से टोटल स्कोर होता 42 रन, लगभग यहां पर 45 के ऊपर। शायद ऐसा है कि एक और इसके बाद बाकी है, तो निश्चित रूप से 52 या 55 रन यहां पर स्कोर बोर्ड पर दिखाई देंगे। बहुत ही अच्छा मैदान है, ये विकेट भी बहुत ही अच्छे। अगली गेंद लेकर माजिद बोरकर, इसी बीच गेंद कीपर से मिस हो गेंद तो रन बन जाएगा। और फील्डिंग सबसे बड़ा हिस्सा होता है भाई क्रिकेट में। फील्डिंग करो या मरो की स्थिति जब होती है, आप अच्छी फील्डिंग करते हो, रन को रोक लेते हो, तो यहां पर जो फाइट बनने वाली टोटल होती है फाइटिंग टोटल, उसी को आप रोक सकते हो। देखिए शाम के सत्र में छक्के चौके तो जोड़ेंगे क्योंकि शाम का सत्र है, हवा कम है, बट जिस तरह से अलाउंग द कारपेट खेलेंगे बल्लेबाज, तो आपको रोकना है। यहां पर जिस तरह से टोटल बनी है इस ओवर में आए, जबकि तीसरा ओवर डाला माजिद बोरकर ने, जिन्होंने रन खर्च किए हैं। पहले ओवर में 14 रन आए, इस ओवर में 13 रन इस ओवर में खर्च किए हैं। पहले ओवर में 16 रन फैजान ने खर्च किए, उसके बाद सिद्धार्थ नार्वेकर आए जिन्होंने 14 रन खर्च किए, और माजिद बोरकर जिन्होंने 13 रन। हालांकि टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर इस बार गेंदबाज तैयार होंगे। टीम की ओर से चौथा कोटे का पहला ओवर लेकर सतीश पुजारी गेंदबाजी के लिए तैयार। एक बड़ा नाम है क्रिकेट में सतीश पुजारी, खुद कप्तान। इस बार रिवर्स अटेंड, क्या बात है, यहां पर इस बल्लेबाज की भी तारीफ करनी पड़ेगी, गणेश फड़के की। अंपायर का इशारा 4 रनों का, पहले गेंद के ऊपर यहां पर 4 रन। और इसी 4 रन के मदद से टोटल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जबकि यहां पर 47 रन। टोटल स्कोर है 47 और इसी बीच ये गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में चली जाती है। हल्की सी अपील भी बनी थी अपने बॉलिंग मार्फत सतीश पुजारी। राइटर ओवर दी विकेट गेंदबाज खेले तैयार, सामने बिल्कुल बल्लेबाज है गणेश फड़के। एक अच्छी पारी खेलते हुए पहली विकेट जब गिरी थी, पहली साझेदारी को तोड़ बैठे थे 37 के स्कोर पर, और उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी होती हुई, जबकि 10 रन की पार्टनरशिप यहां पर धीरे धीरे बनती जा रही है। दोनों बल्लेबाज के बीच में नागेश दलवी और एक तरफ है गणेश फड़के। यहां पर आज के दिन का आखिरी मैच राम जानकी गावखड़ी रत्नागिरी और से सागवे वॉरियर्स राजापुर। राइटर ओवर द विकेट, और इसी बीच गेंद को खेल दिया, फील्डर तैनात, क्या होगा वहां पर, कैच, तुषार गुरव, कैच छूटा। तो यहां पर कैचेस इन द मैचेस कहा जाता है भाई, कैच को पकड़ लो तो कहीं ना कहीं आप रन को रोक सकते हो। और इसी बीच यहां पर जैसे थ्रो तो किया था, बट यहां पर 2 रन को आप नहीं रोक पाए। अगर कैच पकड़ लेते विकेट बन जाती है। 2 रन, इसी 2 रन के साथ टोटल स्कोर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है आज के दिन में। अगली गेंद लेकर टोटल स्कोर 49, और इसी बीच गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में चली जाती है। 49 रन जब बन चुके हैं, ये गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में चली गई। इसी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। इस ओवर के कुछ गेंदे लेकर गेंदबाज तैयार है
2 गेंदे इनिंग के हानि शेष है अपने बॉलिंग मार्फत राइट आर्म ओवर द विकेट। सतीश पुजारी दौड़ना शुरू करते हुए सीबीचे गेंद को डिफाइन लेके दिशा में खेल दिया। समीर जबकि गेंद को आकर फील्ड करते 1 रन तेजी के साथ निकाला। दूसरे के लिए मांग करें जी नहीं, केवल 1 ही रन। आखिरी गेंद लेकर इस बार गेंदबाज तैयार है, गेंदबाज के लिए तैयार है सतीश पुजारी। 50 रन तो पूरे हो चुके हैं, जो टोटल हमने कही थी वही टोटल यहाँ पर फाइटिंग टोटल दिखाई देती हुई। अब यहाँ पर सागवे वॉरियर्स टीम को बचे हुए 1 गेंद में एक अच्छी गेंद डालनी है। अगर यहाँ पर एक दूसरा रन भी बन जाता है तो यहाँ पर एक अच्छी टोटल यहाँ पर दिखाई देगी। इसी बीच एक गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में और विकेट की पतन। 50 रन तो पूरे हो चुके, जीतने के लिए 51 रन का लक्ष्य सामने बिल्कुल रखा है। थोड़ा स्पीड ले लो मैच को, जल्द से जल्द आप वापस आइए, अपनी प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर भेजिए। और जहां तक रामजान की गांवखड़ी रत्नागिरी टीम को मैं कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द फील्ड को सजा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, तमाम दर्शकों से मैं मनोज मय का रजा लेता हूं। आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आएंगे हमारे इसी बीच विजय जी सर, जिनके पास माइक सपोर्ट करता हूं। थैंक यू धुरी सर। ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से खूबसूरत स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक यानी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पॉइंट और कवर के बीच में से हल्का सा फासला था और बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट इस मरतबा पहले ओवर की पहली गेंद पर, और 4 बहुमूल्य रन अर्जित किए यहां पर सतीश ने। इसके साथ खाता खोला यहां पर सतीश ने अपना व्यक्तिगत 4 रन के साथ स्कोर का सिलसिला शुरू हुआ 4 बगैर किसी नुकसान के। आफिफ बगदादी और सतीश पुजारे, और कमेंट्री बॉक्स दूर वाले छोर से बॉलर ने महेश दलवी। कुल मिलाकर रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 51 रन चाहिए 4 ओवर में। लॉफ्ट किया इस मरतबा, शॉर्ट आर्म पुल किया, गेंद जा रहे डीप मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन तो पूरा किया, 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। शुरू से अपने इरादे स्पष्ट कर दिए सतीश पुजारे। मैं आते आक्रामक ही रूप अपनाऊंगा और उसी में पूरी तरह से सफल भी हो रहे हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से प्रशंसा करनी चाहिए यहाँ पर सतीश पुजारे की। ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन उतना ही अच्छा एंटीसिपेशन। क्रिकेट में पूर्वानुमान होना एक जरूरी बात होती है, लेकिन इस मरतबा शॉर्ट कवर के फील्डर के द्वारा बहुत ही अच्छा पूर्वानुमान, अपने दाई ओर जाकर गेंद को रोक लिया, वरना फिर एक बार गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन हो सकती थी। मात्र 1 ही रन पर संतुष्ट। ऑफ स्टंप के बाद बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, स्क्वायर ड्राइव था। ये दूसरा दर्शनीय स्ट्रोक यहां पर सतीश पुजारी के बल्ले से निकलता हुआ,
बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। इससे पहला चौका था सतीश पुजारी का कवर और पॉइंट के बीच में से, और अब स्क्वायर ड्राइव खेला। हल्के से हवा में गेंद थी, लेकिन इस मर्तबा कौन देख रहा है, 50 का जो पीछा कर रहा है 4 ओवर में, और उसका पीछा करते हुए स्क्वायर ड्राइव खेला और गेंद गोली की रफ्तार से बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ सतीश का व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हो 9 और उस कुल रन संख्या अब 2 अंकों में 10 बगैर किसी नुकसान के। आते आते अपने इरादे स्पष्ट कर दिए सतीश ने, मैं आक्रामक ही रवैया अपनाऊंगा, और उस रवैये में सफल भी हो रहे यहाँ पर। ये गेंद अजीब और गरीब ढंग से, हालांकि इस जिस ढंग से वो गेंद को खेला है, क्रिकेट में ऐसे कोई स्ट्रोक का नाम नहीं है, जैसे कवर ड्राइव हो, ऑफ ड्राइव हो, ऑन ड्राइव हो या दिलशान स्कूप हो, लेकिन इस स्ट्रोक को कोई नाम नहीं है। लेकिन इस भी 1 रन तो पूरा किया इसने। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 12 प्रति ओवर रन चाहिए 12.50, यानी कि 12.5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बहुत अच्छी गेंद, बैट एंड बैट साथ रखा, कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को खेला शॉर्ट कवर पर, और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया है। सिंगल के साथ ओवर मेरे ख्याल से मुकम्मल होता हुआ, और मुकम्मल हुआ पहला। 1 ओवर के पश्चात स्कोर रुका हुआ 13 रन, एक बिना किसी नुकसान के। देखिए 12 के योग पर खेल रहे सतीश पुजारी और 1 के योग पर आफिद बगदादी। 13 रन बगैर किसी नुकसान, और कि जो औसत चाहिए, आस्किंग रन रेट जो चाहिए, जो मौजूदा रन गति है, वही रन गति अब आस्किंग रन रेट बन चुकी है यहाँ पर। और आते आते इरादे स्पष्ट, नेवर की ये पहली गेंद लॉफ किया, मिड विकेट के ऊपर से गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक ये सतीश पुजारी के बल्ले से निकलता हुआ। इस छक्के के साथ सतीश का व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ अब 14, 15, 16, 17, 18। बॉलर्स नेम सुनील, ओके। सतीश ने अपने हाथ खोल दिए यहां पर, अपने तेवर दिखाते हुए शुरू से ही ड्राइव किया। इस मरतबा फिर एक बार स्क्वायर ड्राइव की तरह का स्ट्रोक था, गेंद लुढ़क के बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में, जब तक आते स्वीपर पॉइंट से फील्डर गेंद को फील करते, एक आसान रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 20, जिसमें 19 का योगदान सतीश का, और अब काफी देर के बाद आफिफ अब तैयार, आफिद बगदादी। ऑफ स्टंप के बाहर, और थोड़ी सी बाहर थी गेंद, और अंपायर अमोल मिस्त्री बता रहे गेंद हल्की सी बाहर चल पड़ी थी, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 20 बगैर किसी नुकसान के। 50 कुल मिलाकर अब रन चाहिए 51 ना, 51 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद थी, फिर एक बार उठा दिया, फील्डर वहां पर तैनात और आउट। इनिंग यहां पर समाप्त हुई आफिद की। एक ऐसी गेंद जो फुल टॉस गेंद थी, लिफ्ट भी किया था, लेकिन स्ट्रोक में विश्वास सही था, लेकिन ताकत ज्यादा नहीं थी। गेंद सीधी वाइडिश लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथ में, और एक आसान लॉलीपॉप कैच लपक लिया। विकेट नंबर 1 खोता हुआ यहां पर सांगवे वॉरियर्स की टीम। नए बल्लेबाज तुषार गुरव। सूरज ढल चुका है। ये जो प्रतियोगिता चल रही है, इस प्रतियोगिता का 14वां दिन भी अब लगभग ढलता हुआ। लॉफ किया, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। ये गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र के बाहर, 6 रन। जब गेंद को खेला था तभी एक सुमधुर आवाज आई थी, और उस गेंद के ऊपर लगभग छक्के का मोहर था, और गेंद को डिपॉजिट किया मिड विकेट के एरिया में दर्शकों में, और 6 महत्वपूर्ण रन अर्जित किए। इस छक्के के साथ तुषार ने आते आते अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। उन्होंने अपना खाता खोला, और कुल रन संख्या बढ़ती हुई 26, 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर ये चल रहा है। अभी भी 25 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ये देखो गेंद चेक कर रहे हैं। टेनिस क्रिकेट में ये अक्सर दृश्य देखने को मिलता है, कभी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है तो गेंद यकाएक चेक करते हैं बल्लेबाज।
शॉट ऑन पुल, गेंद को स्विंग कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से, 6 रन। लगातार दूसरा छक्का तुषार गुरव के बल्ले से। इस छक्के के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 32 रन। अब 19 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ओवर नंबर दूसरा मुकम्मल होता हुआ 12 गेंदे और 21 रन। तो अब रन चाहिए, 9.5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए प्रति ओवर, जो एक निश्चित रूप से एक आसान औसत कहा जाएगी। लेकिन हम सुबह से दोपहर से हम यही कह रहे हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट में प्रेडिक्शन करना खतरे से खाली नहीं होता है। और अब ये देखना होगा कि तुषार गुरव और सतीश दोनों पूरी तरह से सेट हो चुके। गेंद उनको फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही हो, जब चाहे जहां चाहे रन बना रहे हैं और रनों की बौछार करते हुए शुरू से ही। बॉलिंग में परिवर्तन, विजय के हाथ में गेंद। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर। एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक वाइड गली, एक स्वीपर पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। अब स्टंप के बाहर गेंद को लॉफ्ट किया इस मर्तबा मिड ऑफ के ऊपर से। बॉलर बैक ड्राइव, गेंद सीधी जा रही है साइड स्क्रीन के सामने और गेंद एक चौका। लूज गेंद थी और कड़ा प्रहार किया, सही नसीहत दी इस गेंद को और गेंद को भेजा बॉलर बैक ड्राइव 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। धीरे धीरे अब जीत की ओर अग्रसर होती हुई सागवे वॉरियर्स की टीम। ऑप्शन के बाद बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद जा रही, स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन पर। 1 रन पूरा किया, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर। दूसरा रन भी पूरा किया और 2 ही रन पर संतुष्ट। लेकिन कुल मिलाकर यह कहना पड़ेगा कि सतीश पुजारे जिस ढंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कभी हवा में खेल रहे हैं तो कभी ऑल अलोंग विथ कारपेट भी खेल रहे। उनके पिटारे में हर एक तरह के स्ट्रोक है और मैंने अभी जिक्र कर रहा, जब चाहे जहां चाहे वो रन बना रहे। इस मरतबा टॉप एज लिया और ये कैच लपक लिया बॉलर ने फॉलो थ्रू में। कॉटन बोल्ट के रूप में पारी समाप्त हुई यहाँ पर सतीश पुजारे की और कुल रन संख्या अब रुकी हुई 38 रन 2 विकेट के नुकसान पे। काफी निराश होके अब आप देख सकते अपने स्क्रीन के ऊपर, निराश होकर पैबल में जा रहे, लेकिन अपने उन्होंने काम तो तमाम कर दिया। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, इतना आसान नहीं रहता। 4 ओवर में आप 50 के ऊपर का टारगेट आप पीछा करते, अतिरिक्त दबाव रहता है बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन उस दबाव को उन्होंने महसूस किया और शुरू से ही उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया। नए बल्लेबाज सिद्धार्थ स्विंग कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। और अब मैच काफी नजदीक आ चुका है। अब यह कहना पड़ेगा कि लगभग जीत के कगार पर, जीत के दहलीज पर खड़ी है यहां पर सांगवे वॉरियर्स की टीम। 44 रन बन चुके स्कोर बोर्ड पर। अब मात्र 7 रन चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अब मैच में मात्र औपचारिकता ही रह गई है। अगर कुछ ड्रामेटिकल कुछ बॉलिंग हो जाती है, नाटकीय अगर गेंदबाजी हो जाती है, यदि कुछ हैट्रिक हो जाती है तो मैच में वापसी कर सकते यहां पर राम जानवी गांवकड़ी की टीम। स्विंग कर दिया, गेंद हवा में, स्क्वायर लेग के फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन गेंद उनके हाथ से फिसलती हुई और इस बीच 2 रन मुकम्मल होते हुए। यंगस्टारच्या सर्व सभासदांना नम्र विनंती आहे, सामना संपल्यानंतर समालोचन कक्षाकडे संपर्क साधायचा आहे। यंगस्टारच्या सर्व सभासदांना नम्र विनंती आहे, सामना संपल्यानंतर ताबडतोब त्यांनी समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे। अब रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए मात्र 5। उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से, मैच खत्म कर चुके हैं यहाँ पर, इनिंग खत्म कर चुके हैं। जीत यहाँ पर दर्ज की सांगवे वॉरियर्स के लिए, जीत के लिए बधाई। और अब उसकी सांगवे वॉरियर्स की टीम ने अब क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। जीत के लिए बधाई। इस सूचना के साथ इस मैच में 50 रन का यहाँ पर पीछा करते हुए, मात्र 2 विकेट खोते हुए 51 रन स्कोर बोर्ड पर जुटा है यहाँ पर सांगवे वॉरियर्स के बल्लेबाज ने, जिसमें शानदार योगदान रहा सतीश पुजारे और
तुषार गुरव और सिद्धार्थ ने और देखते देखते एक बढ़िया स्कोर को एक आसान लक्ष्य खड़ा कर दिया। तो इस सूचना के साथ सांगवी वॉरियर्स ने जीत दर्ज की, प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और कल कुल मिला पराजित संघनायक कृपया कमेंट्री बॉक्स से संपर्क साधा। पराजित संघनायक। तो इस सूचना के साथ कल कुल मिलाकर 7 मैचेस हो गए, 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच। और कल का दिन काफी क्रूशल रहेगा जहां तक यंग स्टार देवगढ़ 2024 का जहां तक सवाल। तस्लीम शेख यांच्या शुभ हस्ते पराजित संघ राम जानकी गावकडी राम जानकी गावकडी संघाच्या संघनायकाला स्मृतिचिन्ह देऊन त्यांना गौरवान्वित करण्यात येत आहे। कुल मिलाकर ये कहना पड़ेगा कि इस मैच में सागवे 11 ने एक जबरदस्त जीत